वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्टोमक का डायग्राम। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टोमक इंट्रोडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन यह जे शेप्ड का होता है। इसकी स्ट्रक्चर जे शेप्ड होती है। डायलेक्ट पोर्शन होता है। डायलेक्ट पोर्शन मतलब खोखला भाग होता है स्टोमक। यह एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। एवरेज कैपेसिटी 1.5 लीटर होती है। 3 पार्ट्स ऑफ दी स्टोमक के 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और पैलोरिक। फंडस ऊपर तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फंडस, बॉडी और पैलोरिक। फर्स्ट पार्ट होता है फंडस। जो फंडस यहाँ ऊपर वाला पार्ट होता है उसे फंडस बोलते हैं, फंडस। और जो बीच वाला भाग होता है उसे हम बॉडी बोलते हैं। स्टोमक का बीच वाला भाग होता है उसे बॉडी, और जो ये लास्ट वाला भाग होता है ये इसको बोलते हैं पाइलोरिक। ये पाइलोरिक पार्ट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोमक का फर्स्ट पार्ट जो फंडस होता है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का फर्स्ट पार्ट होता है, यह इसोफेगस के नीचे वाला भाग होता है। सेकंड होता है बॉडी। यह स्टोमक का मिडिल पार्ट होता है जो कि स्टोमक का लार्जेस्ट पार्ट होता है, जो कि दोनों के बीच में होता है। पाइलोरिक पार्ट और फंडस पार्ट के बीच में होता है। पाइलोरिक पार्ट यह स्टोमक का लास्ट पार्ट होता है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन निकलती है। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं स्टोमक के। स्टोमक के 2 क्रूएटर होते हैं, लेसर क्रूएटर और ग्रेटर क्रूएटर। लेसर मतलब जो धंसा हुआ भाग होता है। लेसर क्रूएटर मतलब जो ये यहाँ पर ये होता है ना, ये घुमावदार, इसे बोलते हैं लेसर। और जो ये उभार वाला भाग होता है इसे बोलते हैं क्रूएटर। 2 क्रूएटर होते हैं, एक तो घुमावदार, एक उभार ऊपर वाला भाग। स्टोमक के 2 स्पाइक्टर होते हैं, कार्डियक स्पाइक्टर और पाइलोरिक। वाल होते हैं ये एक तरह के। 2 स्पाइक्टर होते हैं जो कि वाल की तरह काम करते हैं। पहला यहाँ पर होता है इसोफेगस के नीचे। इसोफेगस के नीचे वाला पार्ट में होता है जस्ट स्टोमक के ऊपर। ये काम करता है, जो फूड इसोफेगस से स्टोमक में आता है उस फूड को ऊपर वापस नहीं जाने देता है। कार्डियक स्पाइक्टर, कार्डियक ऊपर की तरफ होता है जो कार्डियक होता है, और जो लास्ट में नीचे की तरफ होता है ये होता है पाइलोरिक स्पाइक्टर। पाइलोरिक स्पाइक्टर मतलब पाइलोरिक पार्ट में होता है ये, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो भोजन होता है वो डाइजेस्ट होके स्टोमक से जो डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसको वापस ऊपर की तरफ ना आए, इसलिए ये वाल वहाँ पर उपस्थित होता है। इसका काम यही है कि वापस ऊपर जो भोजन आता है उसको रोकने का काम करता है ताकि वापस नहीं आए। अब बात करें स्टोमक के रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। एंटीरियर मतलब सामने की तरफ लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर होता है, एंड एंटीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, जो हमारे पेट है उसकी वॉल होती है। और पोस्टीरियर में एब्डोमिनल ऑरोटा होता है, स्प्लीन होता है, लेफ्ट किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड और पैनक्रियाज होता है पीछे की तरफ, स्टोमक के पीछे की तरफ। सुपीरियर में डायफ्राम एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, इसोफेगस, ये सुपीरियर ऊपर की तरफ होता है। और इन्फीरियर नीचे की साइड में ट्रांसवर्स कोलन मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ट्रांसवर्स कोलन पार्ट होता है जो इसके नीचे रहता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो स्टोमक से निकलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और राइट में होता है लीवर एंड डेडुनम, और लेफ्ट में होता है डायफ्राम एंड स्प्लीन। देयर आर 4 लेयर्स। इसकी 4 लेयर होती है। स्टोमक में 4 लेयर पाई जाती है, म्यूकोसा लेयर, सबम्यूकोसा, मास्कुलर, सरोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है, सरोसा आउटर मोस्ट। इसका याद करने का तरीका सिंपल है। म्यूकोसा लेयर सबम्यूकोसा है। म्यूकोसा मतलब सबसे अंदर की तरफ, उससे ऊपर होती है सबम्यूकोसा, फिर आती है मास्कुलर, और लास्ट में सरोसा लेयर जो बाहर की तरफ होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब बात करें ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टोमक। आर्टीरियल, आर्टरी कौन कौन सी सप्लाई करती है। लेफ्ट में करती है गैस्ट्रिक आर्टरी, विच ब्रांच ऑफ द कोलिकल आर्टरी की ब्रांच है।
और राइट में करती है गैस्ट्रोपेपिलिक आर्टरी एंड गैस्ट्रिक आर्टरी। अब आती है विनस ड्रेनेज। राइट साइड में वेन कौन सी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाती है, गैस्ट्रिक वेन एंड पोर्टल वेन। लेफ्ट साइड में गैस्ट्रोपेपिलिक वेन, पिप्लोइक वेन और स्प्लीन वेन। नर्व सप्लाई करती है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब आता है स्टोमक के फंक्शन ऑफ द स्टोमक। स्टोमक कौन कौन सा कार्य स्टोमक का होता है। फर्स्ट होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन करना होता है। डाइजेशन मतलब पाचन करना, जो भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है एंजाइम्स के द्वारा। एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन 12 है। रिसीवर ऑफ फूड, प्रोड्यूस एसिड, HCl का प्रोड्यूस करता है, स्रावित करता है HCl। स्लो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है, धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भोजन को भेज देता है। रिसीवर का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है। यह है स्टोमक का डायग्राम। इसके अंदर है फंडस बॉडी और पाइलोरिक पार्ट, 3 पार्ट्स होते हैं। 2 क्रिवेटर होते हैं, लेसर क्रिवेटर, ग्रेटर क्रिवेटर मतलब उभार वाला, और लेसर मतलब जो घिराव होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है उसे लेसर क्रिवेटर कहते हैं। और ग्रेटर क्रिवेटर उभार हुआ भाग। 2 वाल्व होते हैं, स्पेक्टर बोलते हैं उसे, कार्डियक स्पेक्टर और पाइलोरिक स्पेक्टर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्पेक्टर होते हैं, 2 स्पेक्टर होते हैं, कार्डियक स्पेक्टर और पाइलोरिक स्पेक्टर। तो ये स्टोमक का डायग्राम। तो स्टोमक का टॉपिक ख़त्म हो गया है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। ओके गाइस।